Hello everyone, welcome to my YouTube channel. In today's video, we're going to cover types of demand. It is a part of chapter 3A from your economics syllabus. Let's understand what exactly the demand types says here. So before we getting into the types of demand, we have to understand the meaning of demand. हमें पहला जानना है कि डिमांड का मीनिंग क्या है, एग्जैक्टली डिमांड का मतलब क्या है। पहले हमें वो जानना पड़ेगा। पहले वाला पॉइंट बताता है कि एग्जैक्टली जस्ट नो व्हाट इज मीन डिमांड। तो डिमांड में यहाँ पे तीन अलग अलग एलिजिबिलिटी होता है। जब ये तीन एलिजिबिलिटी को आप पूरा करोगे तब जाके आप कह पाओगे कि आपका वो चीज डिमांड है। अगर ये तीन में से अगर एक भी अगर आपका एलिजिबिलिटी पूरा नहीं होता है, अगर ये तीन में से अगर आपका एक अगर एलिजिबिलिटी अगर पूरा नहीं होता, वो आपका डिमांड नहीं बन पाएगा। तो ये क्या अलग तीन चीजें हैं जरा देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट इज योर डिजायर। डिजायर मीन्स अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ वांटिंग समथिंग। कुछ चीज आपको चाहिए, ये आपका फील होना चाहिए। यू वांट टू फील दैट यू वांट टू बाय समथिंग, इट शुड बी योर्स। ये आपके पास होना चाहिए। जब ये इच्छा आपके अंदर से आएगा तो आप उस चीज के लिए डिमांड करोगे, वरना आप उस चीज के लिए डिमांड नहीं करोगे। दैट वी कॉल डिजायर। तो बेसिकली डिजायर मतलब यहाँ पे वही होता है कि हर चीजें हर इंसान को पसंद नहीं होता है, और जो चीज आप चाहते हो कि आपके पास एक चीज मिले या एक चीज मिल जाए, वो आपका डिमांड में कन्वर्ट हो सकता है आगे जाकर। नेक्स्ट पॉइंट इज योर विलिंगनेस टू परचेस। विलिंगनेस मतलब क्या है? आपका रेडीनेस होता है। रेडीनेस मतलब आप वो चीज खरीदने के लिए मेंटली आप प्रिपेयर हो या नहीं। वो चीज खरीदने के लिए आप मेंटली तैयार हो या नहीं, उसको हम बोलेंगे विलिंगनेस टू परचेस। लास्ट पॉइंट इज योर एबिलिटी टू पे। आप कुछ चीज खरीदने के लिए आप कितना पैसा दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मुझे कहीं पे अगर पहुंचना है, आई कैन टेक अ कैब। आई कैन टेक अ कैब और आई कैन गो बाय सम काइंड ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट। लेकिन वो चीज इतना जरूरी नहीं है वहां पे पहुंचना कि मैं फ्लाइट करके जाऊं। तो यहाँ पे मैटर करता है कि आप कुछ चीज खरीदने के लिए कितना आप पे करने रेडी हो। उसको हम बोलेंगे एबिलिटी टू पे। जब आपका डिजायर, विलिंगनेस और एबिलिटी, ये तीनों चीज जब साथ में आएगा तो जाके आपका डिमांड कहलाएगा। अगर तीनों में से अगर एक भी चीज अगर नहीं पूरा हुआ तो आपका वो डिमांड नहीं कहलाएगा। लेट्स अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ डिमांड। इकोनॉमिक टर्म्स में डिमांड refers to the quantity of goods and service that consumer are willing and able to buy at a given price during a given period of time। इकोनॉमिक्स में अगर हम बात करें, डिमांड मतलब वो गुड्स या वो सर्विस का हो सकता है जिसे कोई भी इंसान चाहता है कि उसे वो मिले, और साथ ही साथ वो चीज पाने के लिए वो उस प्राइस रेंज में पे करने भी रेडी है। मतलब द पर्सन इज रेडी टू पे दैट अमाउंट टू गेट द गुड्स और द सर्विस, दैट वी कॉल अ डिमांड। अगर आपको कुछ चीज चाहिए, अगर आप पे करने रेडी नहीं हो, वो आपका डिमांड कब भी नहीं बनेगा, क्योंकि आप उसके लिए जो पैसा देना चाहते हो वो पैसा देने के लिए आप रेडी नहीं हो उसके लिए। डिमांड इज नॉट जस्ट अ डिजायर बट बाय समथिंग इट मस्ट इंक्लूड। डिमांड मतलब क्या? कुछ चीज सिर्फ खरीदना नहीं होता। वो चीज खरीदने के लिए चार अलग क्राइटेरिया सेट होना चाहिए। पहली बात तो विलिंगनेस टू बाय। आप उसके लिए कितना रेडी हो वो चीज खरीदने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट अ न्यू लैपटॉप बट नॉट नाउ। मैं अभी उसको खरीदने के लिए रेडी नहीं हूं, तो फिलहाल वो मेरे लिए डिमांड नहीं बनेगा। एबिलिटी टू पे। कुछ चीज खरीदने के लिए आप कितना हद तक या कितना लेवल तक आप पैसा दे सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट इज योर स्पेसिफिक प्राइस। क्या आप उस प्राइस में खरीदने रेडी हो या प्राइस कम होने का इंतजार करोगे। नेक्स्ट पॉइंट इज योर स्पेसिफिक टाइम पीरियड। क्या आपको चीज कब चाहिए? क्या आपको इसी वक्त चाहिए तो आपका डिमांड बनेगा, या आप उसको बाद में लेना चाहते हो या बाद में खरीदना चाहते हो, तो फिलहाल के लिए आपका डिमांड नहीं है। एग्जाम्पल दिया है, इफ अ स्टूडेंट वांट अ स्मार्टफोन बट नॉट मनी। उसके पास उसको स्मार्टफोन लेना है बट द चाइल्ड डजंट हैव मनी, तो उसके लिए वो डिमांड नहीं बनेगा। लेकिन जो बच्चा स्मार्टफोन लेना भी चाहता है, उसके हाथ में पैसा भी है, तो उसके लिए वो डिमांड बनेगा। तो यहाँ पे डिमांड मतलब क्या? कुछ चीज सिर्फ देखकर मुझे चाहिए कहना नहीं होता। आपको चीज अगर मिलने के लिए आप क्या पे करने रेडी हो, वो हाईली मैटर करता है कि आप सच में पे करने रेडी हो या काबिल है आपके अंदर वो पे करने के लिए। क्या आप रेडी हो चीज खरीदने के लिए? क्या ये चीज आपके लिए जरूरी है क्या? ये सब क्राइटेरिया मिक्स होकर डिसाइड करता है कि आपका वो डिमांड बनेगा
या नहीं बनेगा। In this question, the types of demand, we are going to cover the 5 points: direct demand, indirect demand, complementary या joint demand, composite demand और लास्ट में आएगा competitive demand। तो हम एक पांचों पॉइंट को जरा डिटेल में जानेंगे। फर्स्ट पॉइंट इज योर डायरेक्ट डिमांड। It is a demand by the consumer for goods which satisfy their want directly। जो भी कंज्यूमर एक चीज खरीद कर अपना रिक्वायरमेंट खुद का पूरा करेगा, उसको हम बोलेंगे डायरेक्ट डिमांड। क्योंकि एक चीज जो खरीद रहा है वो किसी और को बेचने के लिए नहीं खरीद रहा है, वो खुद के इस्तेमाल के लिए खरीद रहा है, उसको हम बोलेंगे डायरेक्ट डिमांड। आगे एग्जांपल दिया है, डिमांड फॉर क्लोथ, डिमांड फॉर शुगर। जो भी ये चीज यहाँ पे दिया है क्लोथ या शुगर, ये इंसान खरीद कर खुद इस्तेमाल करेगा, खुद उसका उपयोग करेगा, उसको हम बोलेंगे डायरेक्ट डिमांड। नेक्स्ट इज योर इनडायरेक्ट डिमांड। इनडायरेक्ट डिमांड इज ऑल्सो नोन एज डिराइव डिमांड। इसको हम और एक नाम से बोलेंगे डिराइव डिमांड। याद रखो, फिलअप वगैरह में आ सकता है। इट refers टू द डिमांड फॉर गुड्स विच आर नीडेड फॉर फर्दर प्रोडक्शन। इनडायरेक्ट डिमांड में हम उस चीज का उपयोग करेंगे या उस चीज को हम डिमांड करेंगे जिससे हम आगे दोबारा और कोई गुड्स बना सके, उसको हम बोलेंगे इनडायरेक्ट डिमांड। इट इज अ डिमांड फॉर प्रोड्यूसर्स गुड्स। यहाँ पे क्या होता है, हम उस गुड्स का इस्तेमाल करेंगे या उस गुड्स का हम डिमांड करेंगे जिससे कुछ और गुड्स बन सकता है। मतलब यहाँ पे ये जो गुड्स है डिमांड बेसिकली प्रोड्यूसर करते हैं, मैन्युफैक्चरर करते हैं, कंज्यूमर्स नहीं करते, उसको हम बोलेंगे इनडायरेक्ट डिमांड। एग्जाम्पल, ट्रैक्टर। ट्रैक्टर आर डिमांडेड बाय फार्मर्स। ट्रैक्टर आर डिमांडेड बाय फार्मर्स सो दे कैन मेक अ प्रॉपर कल्टीवेशन ऑफ द क्रॉप्स, ताकि उससे प्रॉपरली एग्रीकल्चर कर सके, कल्टीवेशन होगा क्रॉप्स का, और प्रॉपरली वो क्रॉप्स वगैरह को मार्केट में सप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पे क्या कहता है कि डिमांड उस चीज का किया जाएगा जहां पर उस चीज से कोई और चीज बनाया जा सकता है, उसको हम बोलेंगे इनडायरेक्ट डिमांड। नेक्स्ट वाला है कॉम्प्लीमेंट्री या जॉइंट डिमांड। कॉम्प्लीमेंट्री या जॉइंट डिमांड की अगर आप बात करोगे, व्हेन टू और मोर गुड्स आर डिमांडेड जॉइंटली टू सेटिस्फाई अ सिंगल वांट। जब एक से ज्यादा चीजों को आप डिमांड करोगे, एक या एक से दो चीजों को आप डिमांड करोगे ताकि आपका एक जरूरत पूरा होगा, उसको हम बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री और जॉइंट डिमांड। फॉर एग्जाम्पल, यू हैव अ कार। आपके पास कार है, लेकिन बिना फ्यूल का वो कार चल नहीं सकता। तो कार अगर आपने लिया तो आपको फ्यूल भी लेना पड़ेगा, तो कार एंड फ्यूल आर जॉइंटली डिमांडेड। आपके पास बाइक है, विदाउट हेलमेट यू कैन नॉट गो एनीवेयर, इट इज अगेंस्ट द रूल। ये रूल के भी खिलाफ है, और साथ ही साथ आपके खुद की सेफ्टी के लिए भी आपको हेलमेट की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे बाइक है तो हेलमेट भी होना चाहिए। तो बाइक और हेलमेट क्या बन जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री या जॉइंट डिमांड कहलाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, कॉम्पोजिट डिमांड। कॉम्पोजिट डिमांड का मतलब होता है कि चीज एक, फायदे अनेक, उसको हम बोलेंगे कॉम्पोजिट डिमांड। द डिमांड फॉर द कमोडिटी विच कैन बी फुल विच कैन पुट टू और सेवरल यूजर्स इज नोन एज कॉम्पोजिट डिमांड। वो चीज का डिमांड करना जो अलग अलग उपयोग में काम आ सकता है, उसको हम बोलेंगे कॉम्पोजिट डिमांड। एग्जाम्पल, वाटर। वाटर कैन बी यूज फॉर बेदिंग, for cooking, for washing. Example, electricity. Electricity can be used for lighting, for fan, for washing machine, for refrigerator, for AC, many purpose। तो यहाँ पे मुझे क्या बताना है, कॉम्पोजिट डिमांड मतलब वो डिमांड होता है जो चीज एक, उसके फायदे या उसके उपयोग अनेक, उसको हम बोलेंगे कॉम्पोजिट डिमांड। नेक्स्ट पॉइंट इज योर कॉम्पिटिटिव डिमांड या कंपटीशन डिमांड वी कैन कॉल। कॉम्पिटिटिव मतलब यहाँ पे क्या होता है, जिसके बदले हम किसी और चीज से काम चला सकते हैं, उसको हम बोलेंगे कॉम्पिटिटिव डिमांड। फॉर एग्जाम्पल, मुझे चाय पीने की तलब कर रही है, आई फील लाइक टू हैविंग अ टी, बट अनफॉर्चुनेटली उस दुकानदार के पास टी अवेलेबल नहीं है। कैन आई गो विथ कॉफी? यस, आई कैन गो विथ कॉफी। तो चाय और कॉफी लगभग सेम काम करता है, क्योंकि दोनों के अंदर कैफीन होता है। तो यहाँ पे व्हाट इज माय पॉइंट इज, यहाँ पर एक चीज के बदले आप दूसरे चीज से काम चला सकते हो, उसको हम बोलेंगे कॉम्पिटिटिव डिमांड या कॉम्पिटिशन डिमांड। जैसे एग्जांपल यहाँ पे दिया है, टी के बदले कॉफी, शुगर के बदले जैगरी,
तो यहाँ पे एक का जो काम है दूसरा चीज है या दूसरा वस्तु है वो भी सेम काम करेगा जो पहले जैसे काम करता था, पहली चीज जैसे काम करता था, उसको हम बोलेंगे कॉम्पिटिटिव डिमांड। आई होप यू आर क्लियर विद द 5 टाइप्स ऑफ डिमांड। पहला वाला था डायरेक्ट डिमांड, दूसरा वाला था हमारा इनडायरेक्ट डिमांड, तीसरा वाला हमारा था यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री या जॉइंट डिमांड, और लास्ट वाला था, फिर फोर्थ वाला था हमारा कॉम्पोजिट डिमांड, और लास्ट वाला है कॉम्पिटेटिव डिमांड। तो ये फिलहाल हमने 5 तरह का डिमांड आज हमने देखा। इट विल कम फॉर योर 4 मार्क्स आंसर। I hope you have understand my lecture. I hope you have enjoyed my video. Please do like, comment, share with your friends and subscribe to my channel. And also don't forget to press the bell icon so I can regularly update you with my new videos. Thank you so much. Bye. See you soon.